हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टैट नॉन मेडिकल में जो सिलेबस है मैथ्स का और फिजिक्स का उसका जो है डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के टैट नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स और जेबीटी के जो है ऑनलाइन बैचेज जो है अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402 के ऊपर। इसके अलावा आपको जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जो ऐप का स्टोर ऑप्शन है उसमें आपको हमारे द्वारा जो दिए गए डेमो लेक्चर्स है वो उनको भी जाके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है टैट में वो आपका जो है बेसिकली रहने वाला है जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स है 6 से लेके 10 तक। 6 से लेके 10 तक जो है बुक्स, उसमें जो भी मैथ्स के जो आपके टॉपिक्स हैं वही जो है ज्यादातर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो उन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। तो इसमें जो प्रमुख जो टॉपिक हैं वो आपके सबसे पहले आएगा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि फ्रैक्शन की कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है जैसे इस लास्ट जो टैग था उसमें भी कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आया था फ्रैक्शंस के। ठीक है। इसके बाद कैलेंडर में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो है जैसे डेट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब फलाना डेट दी गई है और आपको आगे जो है किसी डेट पे कोई डे का जो है वो आपको पता करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको जो है मेन जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालना और साथ ही साथ इसके रूट्स, रूट्स का सम और जो प्रोडक्ट है उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम ऑफ एचसीएफ में आपका नंबर्स के ऊपर भी आ सकता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने को। आपको जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है एलसीएम और एचसीएफ का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है आपको पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा किसी भी एल्जेब्रिक गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसके बाद आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये भी आपने पढ़ा है। साथ साथ प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 10th क्लास में तो है ही है, साथ में +1 का भी इसमें एडिशन जो है देखने को आपको मिल सकता है। मतलब +1 के टॉपिक्स में जो आपने पढ़ा है उसमें से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। एवरेज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा जाता ही जाता है। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप लास्ट के जो भी टेट एग्जाम अगर आप उठा के देखोगे तो आपको इन तीनों टॉपिक पे तो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये सेट्स वाला पोर्शन जो है ये भी आपका 10th क्लास और +1 क्लास का जो है मिक्स जो है इसमें आपको दोनों में से दोनों के जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, 10th का भी और +1 का भी। ठीक है। इसके बाद आपका एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इसमें जो डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर्स है जैसे सर्कल हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, आपका क्यूब, क्यूबाइड। ठीक है, ये जो है आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स रहेंगी, इनमें से आपको जो है क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जैसे लगातार डिस्काउंट जो है कंटिन्यूअस डिस्काउंट में जो है आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपसे बोला जाएगा कि इसका एक सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, कितने % के बराबर होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन, ये जो डिस्काउंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें यूज होता है, ठीक है, इसके फॉर्मूले डिस्काउंट में यूज होते हैं। साथ ही साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस टैक्स में। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो है 10th में भी है और +1 में भी आपका है। तो इसमें भी आपका जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें दो, वो है एपी और जीपी के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आपको सीरीज दे दी जाएगी, सीक्वेंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है जितने इस एपी के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं और जीपी के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो आपको इसमें जो है मेमोराइज करने हैं, क्योंकि इसमें आता ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एपी पे क्वेश्चन आने की, कई बार जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों आपने तैयार करने हैं। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिक्सचर, मिक्सचर में आपको जो है रेशियोज दे दी जाएंगी, उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे दूध और पानी का मिक्सचर है, फिर उसमें आपको दूध का अगर दे दिया परसेंटेज, ठीक है, तो पानी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, रेशियो दे दी गई होगी दूध और पानी की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिक्सचर में आपको पूछे जा सकते हैं। पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 10th और +1 दोनों क्लासेस का आपने जो है पढ़ना है इसको। वर्क एंड टाइम, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वर्क एंड टाइम का, इससे भी जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद लास्ट जो आपको बचता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है हर एक टैग में, आप प्रीवियस टैग चेक करोगे तो इसमें से भी हर एक टैग में क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस, डिटेल सिलेबस। ज्यादातर तो जो आपने क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो 6 से 10th क्लास की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, सारी बुक्स ले लो, वहां से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसमें। थोड़ा बहुत ये मैंने जो आपको बताया +1 से, वो आपने वहां से चेक कर लेना है। और मोस्टली जो आपका सिलेबस है वो 6th और 10th क्लास तक ही आपका जो है बन जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसमें पूछे जाते हैं, बीच बीच में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो है वो आ जाते हैं इसमें, लेकिन उतना टफ ये नहीं होता है इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन में। इसके बाद जो हमारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फिजिक्स का डिटेल सिलेबस। फिजिक्स में जो आपका ज्यादातर सिलेबस रहेगा 6 से 10 तक, तो आपने जो है 6 से 10th क्लास तक आपने एनसीईआरटी उसको तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपने जनरल साइंस, या आप ल्यूसेंट का ले लो, ठीक है, इसको आप जो है बेसिक जो जनरल साइंस है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो फिजिक्स का सिलेबस होता है वो डिटेल्ड में आपको +1 और +2 का जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है +1 और +2 का ही पूछा जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है 10th क्लास तक आपको पूछे जाएंगे, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो कम रहती है। ज्यादातर जो आपका होगा वो सिलेबस होगा +1 और +2 का, होंगे बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इंक्लूड कर देते हैं +1 +2 का फिजिक्स जो है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका जो यूनिट होगा वो होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है आपका, सबसे पहले आप देखोगे फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंपॉर्टेंट है ये, फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका जो है सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में आपका, ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें से बहुत बार देखा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेंथ की, मास की और टाइम की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, उनके कन्वर्जन, आपस में कन्वर्जन उनके, ठीक है। और कौन सी जो है लेंथ की क्या क्या यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आपका जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है डायमेंशनल फॉर्मूले। डायरेक्ट जो है आपको डायमेंशनल फॉर्मूले जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो है पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने बतानी है, उसका क्या मेथड है, वो किस तरीके से आप चेक करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है, सेकंड जो यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, इसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें इसमें फिर स्पीड में आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या जो है वो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इनके क्या रिजल्ट्स हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते, क्या देते हैं हमें, ठीक है। इनके ऊपर काफी जो है क्वेश्चन आते रहे हैं पहले भी, ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाने की काफी चांसेस रहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। ये हमने पढ़ रखी है इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर आपका वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, फिर आपका एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये जो है बेसिक जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है काफी पूछे जाते हैं। तो ये काइनेमेटिक पोर्शन हो गया आपका काइनेमेटिक्स का। इसके बाद आता है आपका थर्ड जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़ने हैं, इनके एप्लीकेशंस, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें फिर आपका फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है इसी के चैप्टर में, फ्रिक्शन। और इसमें आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो है सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सर्कुलर मोशन के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, किस तरह से लगती है फोर्स। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपका आएगा वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क,
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, क्या इनके एग्जांपल्स है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट, पावर के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है हमने। पावर के ऊपर जो फॉर्मूलाज बेस्ड है, ठीक है, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन पावर, क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल जो है कई बार पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद एनर्जी में आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इसमें एक और है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद आपका आएगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, फिर आपका टॉर्क, इनके आपस में रिलेशन क्या है, ये चीजें जो है ये आपके पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्वेश्चन आता है जो डिफरेंट बॉडीज हैं, रिजिड बॉडीज हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आपसे पूछी जाती है। तो ये टेबल भी आपने इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, जैसे पूछ लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर क्या होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ लेंथ एल क्या होगा अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है टेबल इसका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो यूनिट है वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, तो पहले तो आपने वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, ठीक है। यहां पे आपको इसकी वेरिएशन पढ़नी है, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड हाइट, ठीक है। कैसे वेरी करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट, इनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अलावा इसमें एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, साथ ही साथ सैटेलाइट, ठीक है। ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं इसमें ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, पर इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर आपका जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो है इलास्टिसिटी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत डिटेल्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा। इलास्टिसिटी के अंदर आपका हुक्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, ठीक है, जैसे यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस,
ठीक है। shear मॉडुलस है ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। इनको आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनको पढ़ना पड़ेगा इसमें इलास्टिसिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें वो होगा प्रेशर। प्रेशर में आपको पास्कल लॉ, और साथ ही साथ इसमें इसकी एप्लीकेशंस, इट्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ की। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन तो हर एक की जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी आपको देखनी है। स्टोक्स लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उसमें फिर बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसमें सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, इसकी एप्लीकेशंस, और इसके बाद इसमें जो टॉपिक आता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। इसमें जो है बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इंक्लूडेड हैं। कैपिलैरिटी, इसमें एसेंट फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड बबल, ठीक है। इस टॉपिक से कई बार जो है क्वेश्चन में भी और टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। हीट, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें आपके जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, सीपी एंड सीबी के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। साथ ही साथ इसमें हीट ट्रांसफर मेथड देखने पड़ेंगे आपको। हीट ट्रांसफर मेथड कौन कौन से है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और आपका रेडिएशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके हीट एंड टेम्परेचर यूनिट से। इसके बाद नेक्स्ट आप जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जो है पूछे जाने वाला एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपके फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, ये तो आपने करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इनके बीच जो रिलेशंस बनते हैं वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर एडियाबैटिक जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है, डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं ये भी आपने इसमें जो है ध्यान देना है इनके ऊपर भी, क्योंकि इनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
इसमें हीट इंजन्स का कॉन्सेप्ट है और रिवर्स हीट इंजन यानी रेफ्रिजरेटर्स, इनका वर्किंग प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। हीट इंजन कैसे वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो चीज आपने जो है पढ़ना है अपने इसको। इसके बाद आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें आपका जो है क्या इसके पोस्टुलेट हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहाँ पे ये क्या कंडीशंस है जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वैलिड होती है, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है। साथ ही साथ आपको आरएमएस स्पीड के पढ़ने हैं ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज स्पीड, और इसमें इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसके बाद जो इसमें है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर आपको सिंपल हार्मोनिक जो है मोशन एसएचएम, उसके कंपोनेंट्स कैसे, एसएचएम में क्या क्या जो है आपको उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सारी चीजें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। फिर वेव्स में आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में खासकर इसमें स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप्स, ठीक है, डिफरेंट पाइप्स, और आपका जो स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, पाइप्स और स्ट्रिंग्स के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, हार्मोनिक्स, सिंपल हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहने वाला है। ये तो हो गया आपका +1 जो सिलेबस है +1 का, उसमें से जो पूछा जाएगा। इसके बाद +2 में जो है आपको सबसे पहले जो है आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला कॉन्सेप्ट आपका कूलम्ब्स लॉ के ऊपर रहेगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जिसमें आपका गॉस गॉस लॉ आएगा, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं, और कैपेसिटेंस को कैसे हम जो है सीरीज में और पैरेलल में कैसे जो है इनको जोड़ते हैं, और क्या इनका कॉम्बिनेशन जो है सीरीज और पैरेलल होता है, वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। साथ ही साथ इसमें आपका ईएमएफ, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें और रहने वाला है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
इनके ऊपर काफी बार जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ भी इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। ओम्स लॉ को कौन से जो है जो एपरेटस है वो फॉलो नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार एग्जाम के अंदर। जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें कुछ बेसिक लॉ जैसे आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ, इनकी एप्लीकेशंस, फिर आपका सोलेनोइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, जो लॉरेंट्ज फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसमें लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे हम, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस को मिला के बनती है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। फोर्स की वैल्यूज निकालेंगे हम कंडक्टर्स के बीच, किस तरह से जो है दो पैरेलल कंडक्टर जो है उनके बीच क्या फोर्स होगी जब उनके बीच करंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था प्रीवियस टेट के अंदर। इसके अलावा फिर इसमें आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी डायमैग्नेटिज्म, फिर पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस या हिस्टैरिसीस लूप अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लॉसेस का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, अर्थ मैग्नेटिज्म। साथ ही साथ इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इसमें यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इन सब के जो है यूनिट्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आ जाता है। यूनिट्स के ऊपर ही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें फैराडेज लॉ हो गया आपका, फिर आपका लेंज लॉ हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट में भी आरएमएस वैल्यू आएगी करंट की, वोल्टेज की, और एवरेज वैल्यू, ठीक है, करंट और वोल्टेज दोनों इनके एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा इसमें जो है आपको फेजर डायग्राम का नॉलेज होना जरूरी है, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम, ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आपका एसी मोटर, एसी जनरेटर, ठीक है, ये जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इनका भी नॉलेज आपको होना जरूरी है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी जो रेज हैं इनकी वेवलेंथ, ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उस टेबल को आपने याद रखना है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इनकी वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। छोटा जो है टॉपिक है, ये इतना बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है। उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स आएगा और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। रे ऑप्टिक्स में आपका जो है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, रिफ्रैक्शन हो गया, प्रोसेस रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड लॉज हो गए, जैसे स्नेल्स लॉ वगैरह है, ठीक है। फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। वेव ऑप्टिक्स में आपका जो मेन रहने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस हो गया, आपका इंटरफेरेंस को पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफ्रैक्शन हो गया, इसके बाद आपका पोलराइजेशन है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो है चैप्टर जो बचते हैं, 2-3 चैप्टर बहुत ही स्मॉल स्मॉल चैप्टर है। एक है आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एंड रेडिएशन, ठीक है, लाइट एंड रेडिएशन, ये चैप्टर का नाम है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। इसमें आपको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इसके अलावा जिसमें आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनके ऊपर जो है बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी जो है कई बार पहले आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बचता है एटॉमिक न्यूक्लियाई, और लास्ट इसमें जो बचता है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। एटॉमिक न्यूक्लियर में आपका जो है जितने भी आपके रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा इसमें जो है बोहर्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। बोहर का जो थ्योरी थी उसके ऊपर बोहर मैग्नेटिन, ये जो वाला जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, बोहर मैग्नेटॉन की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियस क्या है, ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कितना इसकी रेंज होती है, कितना बड़ा होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का, साइज क्या है, ठीक है, रेडियस का क्या जो है इसका रिलेशन निकलता है एटॉमिक न्यूक्लियर में। फिर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, और फ्यूजन, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। साथ साथ इसमें जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है,
आइनोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इनके बारे में भी आपने इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना है। एंटीना के बारे में कैसे वर्क करता है, ठीक है। और लास्ट इसमें जो एक टॉपिक बचता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको जो मेन होगा वो होगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ना है। ट्रांजिस्टर्स हो गए, एम्पलीफायर्स, ठीक है, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट जो है आपके रहने वाले हैं। डायोड्स, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपका जो है बन जाएगा। ये था आपका सिलेबस ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। तो इसमें जो है आपका जो मैथ का पोर्शन है वो जो है आपका 10th क्लास तक ही है। +1 के कुछ टॉपिक जो है इंक्लूडेड होंगे, जबकि आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो ज्यादातर आपको +1 और +2 का ही देखने को मिलेगा। कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन और कुछ जो है बेसिक जो 10th तक जो हमने पढ़ा है वो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट मैक्सिमम जो सिलेबस रहेगा +1 +2 आपको उसमें जो है इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा इसकी प्रेपरेशन में आपको जो है ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा थोड़ा आप जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने बस पढ़ना है, क्योंकि टैट में हमारा जो है वो बेसिक ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डीप आपको जो है वो नॉलेज नहीं लिया जाता। मेन इसमें आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही जो है प्रेफर करते हैं एग्जामिनर, ठीक है। जो कमीशन होता है, कमीशन में आपका जो है थोड़ा एडवांस लेवल का आता है, उसमें जो है आपको जो है बीच में जो है क्वेश्चंस जो है वो डीपली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेपरेशन का ये 30-30 नंबर का तो ये दोनों आएंगे, ठीक है। और तो लगभग आपको अगर अभी आपका नवंबर दिसंबर में आपका टेट है तो अभी तो आपके पास 3 या 4 जो है महीने आपके पास बचते हैं। अगर आप मैथ्स और इसको जो है 1-1.5 घंटा अगर डेली अगर इसकी तैयारी करें, मैथ्स के लिए 1-1.5 घंटा दे दो और आपका फिजिक्स के लिए 1 घंटा, तो सफिशियंट है ये। मतलब आपका 3 महीने में आपका जो है टैट इजीली जो है आप इसको क्रैक कर लोगे टैट को। तो ये था आपका मैथ्स फिजिक्स का जो है सिलेबस टैट का। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप जो है वीडियो जो हमारा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है इसको आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का जो स्टोर ऑप्शन है वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे जो हमारे जो डेमो लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम्स के, वो सारे डेमो लेक्चर्स आपको वहां पे अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टैट, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, इन सब के ऑनलाइन बैचेस हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8894592402 के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच।